नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अगस्त बुधवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा हुई और मजबूत। मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। राज्यसभा में एनडीए को बहुमत, 112 सीटें हुई। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की बाइक का चालान कटा। पूर्व डिप्टी सीएम ने निकाली थी रैली, 2000 जुर्माना। कर्नाटक में खड़गे के ट्रस्ट को जमीन देने पर विवाद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। गृह मंत्रालय ने उसकी सुरक्षा Z+ से बढ़ाकर ASL में तब्दील किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसी सुरक्षा मिली है। ASL सुरक्षा PM और गृह मंत्री को मिलती है। सूत्रों के मुताबिक RSS प्रमुख भागवत की सुरक्षा में बढ़ोतरी के फैसले को अंतिम रूप कुछ दिन पहले ही दिया गया है। भारतीय प्रवासी समुदाय के 24,000 से अधिक सदस्यों ने एक विशाल सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जिसे अगले महीने या 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। मोदी एंड US प्रोग्रेस टुगेदर नामक कार्यक्रम 22 सितंबर को होगा। इसमें 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ USA ने मंगलवार को कहा कि 24,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों ने इस विशाल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। एनडीए को 11 पर जीत मिली है। इसमें भाजपा 9, अजीत पवार गुट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट मिली है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं। हालांकि वर्तमान में 8 सीटें, इनमें जम्मू कश्मीर से 4 मनोनीत सीटें खाली हैं। सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 के साथ बहुमत का आंकड़ा 119 है। हरियाणा की फरीदाबाद में पुलिस ने जजपा नेता पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बिना हेलमेट ड्राइविंग करने पर उनकी चलाई बाइक का चालान काट दिया। हालांकि ये बाइक दुष्यंत की नहीं थी, बल्कि उनके समर्थक के नाम पर है। पुलिस ने जो चालान रसीद जारी की है, उसमें दुष्यंत चौटाला बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस जांच के मुताबिक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो लाल रंग की बुलेट बाइक चलाई थी, वह रियासत अली के नाम पर रजिस्टर्ड है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भूमि घोटाले का आरोप लगा है। दरअसल कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट बोर्ड ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ जमीन अलॉट की है। इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई, बेटा प्रियंका खड़गे और छोटा बेटा राहुल खड़गे शामिल हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि खड़गे ने राज्य में सत्ता का दुरुपयोग करके यह जमीन हासिल की है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बीती रात को ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से स्लीपर बस पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर का पैर कट गया। बस सवार 17 सवारियां घायल हो गई। यह घटना हनुमानगढ़ जिले के रावतसर सरदारसर मेगा हाईवे पर रात करीब 11:30 बजे हुई। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से रावतसर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस श्रीगंगानगर से जयपुर की ओर जा रही थी। स्लीपर बस चालक ट्रैक्टर ट्रॉली से ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान अचानक सड़क से गड्ढा आ जाने की वजह से बस बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। राजस्थान के उदयपुर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल आज सुबह दिवंगत छात्र देवराज के निवास पर पहुंचे और उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि छात्र की गत दिनों स्कूल में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने महिला से रेप के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है और उसे निलंबित भी कर दिया गया है। पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय गंगा साय शर्मा ने बताया कि दोनों दूर के रिश्तेदार हैं और दोनों नयापुरा क्षेत्र में रहते हैं, जबकि उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हुई है। राजस्थान में बीकानेर के लोग 16 सितंबर तक मेले मगरियों में व्यस्त रहेंगे। मेले मगरियों की शुरुआत 3 सितंबर से रामदेवरा जाने वाले यात्रियों से हुई। हालांकि कुछ यात्री 1 सितंबर को ही रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 2 को सोमवती अमावस्या होने के कारण वे कोलायत पहुंचकर कपिल सरोवर में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद शहर में रुणीचा के लिए पदयात्रा की रवाना शुरू हो जाएगी, जो गणेश चौथ 7 सितंबर तक जारी रहेगी। राजस्थान में चूरू के सांसद राहुल कसवा ने मंगलवार को सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत योजना में बन रही नई बिल्डिंग को लेकर दिशा निर्देश दिए। कसवा ने स्टेशन अधीक्षक से कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना में बन रहे प्लेटफॉर्म सहित सभी तरह के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। राजस्थान के जोधपुर में एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डंपर चोरी के मामले में मंगलवार को पकड़ा गया और इसके साथियों को भी वहां पहले नौकरी पर लगा देता था। थानाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में डंपर चोरी के मामले में बाड़मेर के निवासी जगदीश पूनिया और जितेंद्र जीतू को गिरफ्तार किया गया है। वे 2018 में बाड़मेर पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका है। हिमाचल प्रदेश की सबसे दुर्गम यात्रा मानी जाने वाली मणिमहेश यात्रा के लिए राजस्थान के अलवर से 16 युवाओं का दल रवाना हुआ है। अलवर के नवयुवकों द्वारा यह यात्रा बीते 14 सालों से लगातार की जा रही है। कभी 4 लोगों से शुरू हुई यह यात्रा आज 16 तक पहुंच गई है। हर साल इस यात्रा पर 1 से 2 लोग नए जुड़ते हैं। उन्होंने बताया कि अलवर से यह टूर 8 दिनों का रहेगा।
रेलवे ने 54 जोड़ी ट्रेनों में 125 कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन 54 ट्रेनों में 8 जोड़ी ट्रेनें बीकानेर और लालगढ़ रेलवे स्टेशनों पर आती जाती हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि बीकानेर दिल्ली सरायरोला बीकानेर ट्रेन में 1 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बढ़े हुए कोच चलेंगे। राजस्थान के बीकानेर से दिल्ली के लिए नवंबर से वंदे भारत ट्रेन के चलने की संभावना है। वंदे भारत का शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा कि बीकानेर से कोई सुबह जाकर रात तक बीकानेर लौटा जा सकता है। इस विषय में अर्जुन राम मेघवाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच बातचीत हुई। यह ट्रेन नियमित होगी और अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि रेल मंत्री से इस बारे में विस्तार से बातचीत के आधार पर तय हुआ है कि ये इंटरसिटी स्टाइल की ट्रेन होगी। बीकानेर से दिल्ली का सफर 4 घंटे में होगा। गुजरात में हो रही भारी बारिश के कारण बीकानेर और जोधपुर रेल मंडल में पहुंचने वाली और संचालित होने वाली रेल सेवाओं पर इसका असर पड़ रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधिकारी शशि किरण ने बताया कि कई दिनों के लिए रूट संचालन को रद्द कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 12489 बीकानेर दादर ट्रेन अहमदाबाद तक ही संचालित होगी। गुजरात में हुई बारिश के बाद यह सेवा अहमदाबाद और दादर के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। बुधवार को दादर से बीकानेर के लिए रवाना होनी थी। यह ट्रेन अहमदाबाद से संचालित होगी, यानी यह ट्रेन दादर अहमदाबाद के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।